तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आज फिर हम लाभ हानि के कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जल्दी से शुरू करते हैं ताकि हम कम समय में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जल्दी से सीख सकें। तो एक व्यक्ति 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और उसने कितने ग्राम का वाट का प्रयोग किया, 900, यानी उसके पास से 900 ही गया तो उसने 100 का लाभ उठा लिया। तो जो 100 ग्राम का लाभ हुआ वो 900 पे हुआ। हमेशा जितना उसने बेच दिया उसको नीचे रखना है, गुणा 100 करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 किलो के वाट के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, सेम वही है लेकिन 20% लाभ भी कमा लेता है। यानी एक तो तोल भी कम रहा है और 20% ज़्यादा भी कमा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1000 ग्राम की बात हो रही है। जब 1 किलो की बात होती है तो 1000 ग्राम की बात होती है। तो उसने क्या किया, 900 का वो किया, उसने कितना तोल दिया, 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 900 तोल दिया होगा उसने, 100 का यहाँ लाभ उठा लिया उसने। चलो देखते हैं। और फिर उसने 20% लाभ भी लिया, तो 20% तो उसने 1 किलो के उस पे लिया होगा ना, तो उसका अगर 20% निकाल ले तो 1200 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि हमने जो अपनी चीज़ थी, ठीक है, वो 120 में बेच दी तो कितना आएगा, 1200। ठीक है, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि केवल कम तोला है तो फिर तो जितना कम तोला है वो ऊपर रख लो और बटा 100, जितना भी उसके पास से चला गया, जितना उसने बेच दिया वो नीचे गुणा करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो कम भी तोलेगा और लाभ भी लेगा तो फिर लाभ निकालना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि 900 ग्राम यानी हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1000 ग्राम की वस्तु है तो समझो कितने की वस्तु होगी, 1000 रुपये की वस्तु होगी। तो 1000 वाली वस्तु अगर 20% लाभ पे जाएगी तो 1200 में जाएगी। ठीक है, और 900 में वो तुली थी 900, तो 900 वाली चीज़ फाइनली कितने में जा रही है, 1200 में। तो कितने का लाभ हो रहा है, 300 का। तो 300 का किस पे हो रहा है, 900 पे, गुणा 100। ठीक है, तो कितना आ गया, बटे 3 आ जाएगा ना, 3। तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा उसे यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। अगर ऐसे देगा तब भी, और ऐसे देकर अगर लाभ भी पूछता है तो तब कैसे करना है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है। ठीक है, तो हमें पता है अगर वो 12 संतरे, 12 ऑरेंज 1 रुपये में बेच रहा है तो 1 ऑरेंज कितने का रहा होगा, 1/12 का, इतने में बिका होगा। यानी इतने में बिक गया और उसे कितने की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। तो इसका मतलब ये जो इतने में बिका है, जो सेलिंग प्राइस है, ये कितने के बराबर है, 80% के। तो इसका मतलब ये है कि ये 80% में गया। ठीक है, और हमें निकालना, अब वो कह रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए। तो अगर 20% लाभ चाहिए तो उसे 120 में बेचना पड़ेगा। तो यानी एक लाइन में इस तरीके से करना है क्वेश्चन, अगर कभी भी आ जाए। कैसे, 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है तो पहले तो आप एक संतरे का मूल्य निकाल लेंगे, 1/12 में बिकेगा। और कितने की हानि हुई है, 20% की। ठीक है, तो वो हानि नीचे रखनी है और लाभ कितने का चाहिए उसे, 20% का ही। तो देखो 20% की हानि का मतलब ये है, 20 नहीं नीचे रखना, 100 में से 20 कम में बिका तो 80 में गया, वो रखना है नीचे। ठीक है, और 20% लाभ चाहिए तो यानी 120 में चाहिए, तो ये इसको ऐसा रखना है। 0 से 0 काट देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 1/8 बचेगा। यानी उसे 1 रुपये में 8 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। 10 रुपये में उसने 11 संतरे खरीदे। तो आप ऐसा करना, ऐसे क्वेश्चन में ऑरेंज इधर लिख लो और रुपये लिख लो इतना। ठीक है, तो इसने कितने ऑरेंज खरीदे भाई, 11 ऑरेंज खरीदे। और कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपये में। अब यहाँ देखना, उसने 11 रुपये में कितने बेच दिए, 10 बेचे, कितने, 10 ऑरेंज, कितने रुपए में,
11 रुपए में। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, सिर्फ इनकी संख्या को बराबर कर लो, ठीक है, ऑरेंज की संख्या को बराबर कर लो। जब आप कर लोगे तो पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने 100 संतरे 200 में खरीदे और वही 100 संतरे 400 में बेच दे, तो मुझे पता चल गया कि लाभ हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए इसमें 10 की गुणा और इसमें कितने की गुणा, 11 की। तो ये हो जाएगा 110 संतरे कितने रुपए में, 100 रुपए में उसने खरीदे होंगे, ठीक है। और ये 110 संतरे उसने 121 रुपए में क्या करे होंगे, बेचे होंगे। तो अब बिल्कुल सही हो गया काम। क्या होगा देखो, खरीदे 110 थे, बेचे भी 110, खरीदे कितने के, 100 के, बेचे कितने के, 121 के, यानी 21 का लाभ हुआ। तो 100 पे हुआ तो 21% का लाभ हो गया। डायरेक्ट आंसर हम निकाल से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 100 पे हुआ ना, तो बटे में 100 रखोगे तो वही आंसर आने वाला है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो आ सकता है आपके एग्जाम में, 12 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी 12 मीटर कपड़ा जितने में खरीदा है, देखो 12 मीटर का जो क्रय मूल्य है, ऐसे ही लिखना है इसको हमेशा, 12 मीटर कपड़ा खरीदने पर, ठीक है, तो 15 मीटर कपड़े के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन को। क्या करना है, हमें पता है बराबर के उधर जो वैल्यू है वो इसकी है और इधर है तो वो उसकी है, यानी हमने कितना, इसको चाहे तो आप काट लो और छोटा भी कर सकते हैं हम 3 से, ठीक है। यानी खरीदा कितने का था, 15 का, और बेचा कितने का, 12 का। यानी ऐसे लिख सकते हैं CP बटे उस SP को यही ले आओ, 15 वहीं रहा, 12 इसके बटे में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो, नहीं तो नॉर्मली आप वहीं से देख सकते हैं कि इतना खरीदा और इतना बेचा, वो नॉर्मली पता चल जाता है। तो देखो खरीदा कितने का था, 15 का, और बेच दिया कितने का, 12 का। तो हानि हुई है कितने की, 3 की, और किस पे हुई है, 15 पे, क्योंकि हानि और लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 3 की हानि 15 पे हुई है, गुणा 100 करोगे तो इससे कटेगा ये 5 बार, 5 से 15 और ये 20 बार, तो 20% का यहाँ से क्या होने वाला, लॉस होने वाला है, हानि होने वाली है, ठीक है। तो हानि, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।